अनुक्रमं षष्ठम् अर्थसंकल्पनापत्रं प्रस्तुयात् अद्य वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमणः। अन्तरिमवित्तसत्रे प्रशासनस्य आर्थिकगतिम् आधृत्य भवेत् बलम्। प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् देशाय आर्थिकदिशा प्रदर्शकत्वेन स्यात् वित्तसंकल्पनापत्रम् एतत्। भूमिवञ्चना प्रकरणे प्रवर्तन निदेशालयस्य निग्रहणे हेमंत सोरेनः विधायकदलस्य नेता चम्पई सोरेनः तावत् प्रस्तुतवान् झारखण्डे प्रशासन संघटनस्य वक्तव्यम्। राज्यपाल निर्णयस्य अस्ति प्रतीक्षा। अद्य प्रभृति अयोध्यार्थम् आरभेत 8 विमानपत्तनतः उड्डयन सेवा। दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, पटना, दरभंगा, मुम्बई, बेंगलुरु इत्येतैः विमानपत्तनैः साक्षात् सम्बद्धा स्यात् रामनगरी अयोध्या। अद्य प्रभृति IMPS इत्यस्य अर्थात् तत्काल धनान्तरणस्य सेवामाध्यमेन आरप्स्येत ग्राहकेभ्यः नवसौविध्यम्। केवलं कोशनाम्ना दूरभाषसङ्ख्यया च 5 लक्षमितस्य राशेः सम्भवेत् साम्प्रतं धनान्तरणम्। दिल्लीं राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रं च समेत्य निकटवर्ति क्षेत्रेषु अल्पवृष्टिः अधिकवृष्टिः च अस्ति जायमाना। कश्मीर हिमाचलोत्तराखण्ड क्षेत्राणां पर्वतीयस्थलेषु महीयान् हिमपातः। तत्र शैत्यम् अधिकं प्रवर्धितम्। अथ क्रीडावार्तासु अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट परिषदः निकषमानाङ्कने भारतीयदलस्य शीर्षत्वमस्ति अक्षुण्णम्। क्रीडकानां मानाङ्कने तावत् कन्दुकक्षेपकः रवीन्द्रचन्द्रन् अश्विन् इत्यसौ शीर्षे, आद्ये पञ्चके च बुमराह इत्यस्य अवस्थितिः। अथ वेल्लकक्रमे विराट कोहली इत्यसौ आद्य 10 क्रीडकेषु अवस्थितः। अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। मोदी प्रशासनस्य द्वितीय कार्यकालस्य अन्तिमं वित्तसंकल्पनापत्रम् अद्य संसदि उपस्थापयिष्यते। वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमणः ऐषमः अर्थसंकल्पनापत्रं प्रस्तोष्यति। अत्र अन्तरिमवित्तसंकल्पपत्रे एकतः प्रशासनस्य आर्थिकगतिम् आधृत्य बलं प्रदास्यते, तत्रैव सामाजिकार्थिकनीतिद्वारा जनतायाः हितमपि सन्धारयिष्यति वित्तमन्त्री। तावत् प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् देशाय एतद् वित्तसंकल्पपत्रम् आर्थिकदिशा प्रदर्शकत्वेन भविष्यति इति। एतन्मध्ये एव सर्वैः अपि क्रियमाणा अस्ति ऐषमः अर्थसंकल्पपत्रस्य प्रस्तुतेः विशेषप्रतीक्षाम्। झारखण्डस्य मुख्यमन्त्रिणः हेमंत सोरेन इत्येतस्य स्वपदात् त्यागपत्रप्रदानानन्तरं JMM इति विधायकदलस्य नेतृत्वेन चम्पई सोरेन इत्येषः चितो जातः। सः राज्यपालं सम्मिल्य प्रशासनरचनार्थं स्वीयं पक्षम् उपस्थापितवान्। तत्रैव कांग्रेस्दलस्य विधायकः आलमगीर आलम इत्येषः उक्तवान् यत् सत्तापक्षतः प्रशासनरचनार्थं पक्षम् उपस्थापितम् अस्ति। तत्र 43 विधायकानां समर्थनपत्रमपि समर्पितमस्ति। सः इतोपि उक्तवान् यत् चम्पई सोरेन इत्यनेन सह 43 विधायकाः राजभवनं प्राप्तवन्तः आसन्। राज्यपालेन उक्तमस्ति यत् सः प्रकरणम् अवधार्य एव निर्णयं करिष्यति। गठबंधन की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। आज जो है हेमंत जी ने अपने पद से इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को अपना दावा पेश किए हैं। हम लोगों ने 43 MLA का समर्थन के साथ आज हम लोग गए थे। उसमें हमारा झारखंड कांग्रेस पार्टी से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा आज भी सारे लोग हम लोग मिलकर गए थे। अधुना अल्पविरामकालः साम्प्रतं पुनः शीघ्रमेव मेलिष्यामः। तावत् भवन्तु सान्निध्ये। उल्लाल की रानी हूँ मैं वही करूंगी जो मेरी प्रजा के हित में होगा। पुर्तगाली मनमाना कर वसूलना चाहते थे और रानी अबक्का उनकी मनमानी बिल्कुल चलने नहीं देना चाहती थी। उल्लाल को बर्बाद कर उस एरोगेंट क्वीन का गमन है। अब इन्हें घसीट कर वाइसरॉय के पास ले जाऊंगा। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे।
सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। मोदी सरकार का अंतरिम बजट 2024 1 फरवरी को पेश करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। मजबूत होती अर्थव्यवस्था, तेज गति से हो रहा विकास, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर भारत। विकसित भारत के सपने को बल देगा यह बजट। बजट से जुड़ी भूमिवञ्चना प्रकरणे आरोपितः झारखण्डस्य मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इत्येषः प्रवर्तननिदेशालयेन निगडितः। भूमिवञ्चना प्रकरणे हेमंत सोरेन इत्यनेन सह प्रवर्तननिदेशालयेन परिपृच्छा समाचरिता आसीत्। न्यायालयद्वारा ज्ञानवापी प्रकरणस्य व्यासस्य तत्र पूजा विधीयमाना अनुमतेः अनन्तरं तत्र उद्घाटितमस्ति पूजार्थम्। एतदनन्तरं तत्र पूजा अर्चना विधीयमाना अस्ति। राष्ट्रपतिपदासीनायाः द्रौपदी मुर्मू इत्येतस्याः अभिभाषणेन सह ऐषमः अर्थसङ्कल्पसत्रस्य आरम्भः अभवत्। राष्ट्रपतिः स्वीये अभिभाषणे न्यरूपयत् यत् 17 लोकसभानुष्ठाने संसदा अनेकानि ऐतिहासिकविधेयकानि पारितानि, यानि विधिरूपेण प्रवर्तितानि अपि। वस्तुतः समाजे एतेषाम् अभूतपूर्वः प्रभावः जातः। द्रौपदी मुर्मू वर्या सांसदः सदनद्वयस्य संयुक्तसमुपवेशनं सम्बोधयन्ती न्यरूपयत् यत् अस्मदीयं प्रशासनं महिलाशक्तिसंवर्धनदिशि प्रत्येकस्मिन् स्तरे कार्यं कुर्वदस्ति। यदीयं निदर्शनम् ऐषमः गणतन्त्रदिवसस्य पथसञ्चलनक्रमे सर्वैः अक्षिसात् कृतम् इति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मू वर्या उक्तवती यत् जगति गम्भीरसङ्कटानां मध्ये अपि भारतं द्रुतगत्या विकासशीलः देशः जातः, अथ च जनविश्वासविधिना भारते वाणिज्यसम्पादनार्थं सुगमता विषये निरन्तरं परिष्कारः जायमानः अस्ति। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार सुधार हो रहा है। बीते कुछ वर्षों में 40,000 से ज़्यादा कंप्लायंस को हटाया जा या सरल किया गया है। कंपनीज एक्ट तथा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में 63 प्रावधानों को अपराध की सूची में बाहर किया गया है। उनके क्षेत्रों में जो वृद्धि हो रही है, इसका कारण भारत की बढ़ती साख है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को लेकर उत्साह चरम पर है। मेरी सरकार ने देश भर में तीर्थ और ऐतिहासिक स्थलों के विकास पर बल दिया है। बीते एक वर्ष में 8.5 करोड़ लोग काशी गए हैं। 5 करोड़ से अधिक लोगों ने महाकाल के दर्शन किए हैं। 19 लाख से अधिक लोगों ने केदार धाम की यात्रा की है। अयोध्या धाम में ही प्राण प्रतिष्ठा के बाद 5 दिनों में ही 13 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इत्येतस्य अनुषंगे मुस्लिम जनानां समूहः अयोध्यां प्राप्य भगवतः रामस्य बालविग्रहं सश्रद्धं पश्यति। एतन्मध्ये समूहे समाविष्टैः मुस्लिमजनैः जय श्रीराम वन्दे मातरम् इत्यादि समुद्घोषैः प्रेम्णः एकतायाः सौहार्दस्य च बृहान् सन्देशः प्रसार्यमाणः अस्ति। भगवतः रामस्य बालस्वरूपं प्रपश्य मुस्लिमजनाः स्पष्टशब्दैः अवदन् यत् वयं भारतस्य निवासिनः, अतः एतस्मिन् हि देशे हिन्दू मुस्लिम सिख ख्रीष्टजनाः वस्तुतः एकत्वं भजन्ते इति। तेषामनुसारेण रामविग्रहदर्शनं कृत्वा सर्वधर्मसन्देशेषु सामञ्जस्य प्रदर्शनम् एव अस्माकम् उद्देश्यभूतम् अस्ति इति। कल को हम लोग एक त्यौहार के रूप में मना रहे हैं और मुस्लिम राष्ट्र मंच जो हम लोगों का जो मंच है, सारे मुस्लिम लोग यही संदेश देना चाहेंगे देश में कि हम सब भारतीय हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। वो गलत जो कहते हैं, जो फतवा जारी करते हैं तो उनको कोर्ट में रगड़वा के लड़ जाएंगे। बात यह हिंदू मुस्लिम एक है, सलाह हम लोग हिंदू मुस्लिम का एकता की मिसाल बनकर निकले हैं ताकि एकता सब रहे। तमिलनाडु राज्यस्य पलानी मन्दिरसम्बद्धे प्रकरणे मद्रास उच्चन्यायालय इत्येतेन मन्दिरेषु हिन्दुजनेतरसमुदायम् आलक्ष्य बृहान् आदेशः ख्यापितः अस्ति। उच्चन्यायालयेन उक्तं यत् मन्दिरादिकं मनोरञ्जनस्थानं न भवति यत्र सर्वेषां धर्माणां जनानां प्रवेशः भवेदेव। उच्चन्यायालयेन तमिलनाडु प्रशासनस्य हिन्दुधर्मदानविभागाय सर्वेषु हिन्दुमन्दिरेषु फलकानि स्थापयितुं निर्देशः दत्तः अस्ति।
यत्र लिखितमेतत् यत् हिन्दू भिन्नाः जनाः मन्दिराणां ध्वजस्तम्भक्षेत्रात् परं गन्तुं न अर्हन्ति इति। न्यायालयेन एतदपि उक्तं यत् हिन्दुजनानाम् अपि स्वधर्मे विश्वासस्य तदनुसारिणः आचरणस्य च मौलिकः अधिकारः अस्ति इति। दर्शकाः भवन्तः जानन्ति यत् अचिरादेव संस्कृतभारत्या पञ्चमस्य अन्ताराष्ट्रिय संस्कृतलघुचलच्चित्रमहोत्सवस्य आयोजनं चेन्नईनगरे जातम् इति। तत्र अनेकानि संस्कृतचलच्चित्राणि प्रस्तुतिं गतानि। तत्र तावत् निर्देशकैः नायकैः नायिकाभिः सह संवादं संस्कृतेन साधितवान् अस्मदीयः सहयोगी नारायणदत्तमिश्रः। पश्यामः तावत् अद्य अहं का इत्याख्यस्य संस्कृतलघुचलच्चित्रस्य नायिका स्वानुभवक्रमे तं किं विज्ञापयति इति। चेन्नई नगरे अन्ताराष्ट्रीये लघुचलच्चित्रमहोत्सवे वस्तुतः न केवलं पुरुषाणामेव तत्र यत्किमपि कार्यभूतम् अस्ति तदेव न तद् दृष्टम् अस्माभिः, अपि तु अत्र महिलानाम् अपि उपस्थितिः तथैव नाम अस्माभिः दृष्टा। अत्र तत्र वस्तुतः अभिनीतवती या एकस्मिन् लघुचलच्चित्रे वस्तुतः सा नायिका अपि अस्मत् सविधे अस्ति। किं तावत् चलच्चित्रमासीत् भवत्याः? चलच्चित्रस्य नाम अस्ति अहं का इति। एतद् आत्मबोधस्य विषये अस्ति। एतत्तु मम फेवरेट् टापिक् इति वक्तुं शक्नोमि। अहम् एतस्य विषये बहु सम्भाषणं कृतवती अस्मि पित्रा सह। सोऽपि संस्कृतज्ञः? आम्, अवश्यम्। अतः मम चित्रीकरणे तु आसक्तिः आसीत् एव। प्रथमवारं पिता पृष्टवान् संस्कृते किमर्थं न करोति इति। अतः एतत् एकम् अपॉर्चुनिटी लब्धम् अस्ति। अतः अहं संस्कृते एकं शार्ट् फिल्म् स्व आत्मबोधस्य विषये कृतवती। बहु नूतनः अनुभवः, बहु उत्तमः आसीत्। भवत्याः अभिनये? एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।